गुड इवनिंग। मैं गौतम फिर से आ गया। गौतम क्लास 10 पे यो अल्टीमेट क्लास 10 मैथ एडुकेटर। ठीक है, और सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का सेशन चालू हो चुका है 2024-25, और हम लोग रियल नंबर से अपने सेशंस को चालू किए हैं। ठीक है, क्लासेस को चालू कर चुके हैं। और इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, कि इंट्रोडक्शंस नंबर किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशंस जो है वो सीखा था। ठीक है, नंबर्स का। और उस प्राइम फैक्टराइजेशंस का ना अपना एक इंपॉर्टेंस है, जिसको आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं प्रॉमिस किया हुआ हूं कि हर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, जैसा चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में हम लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, एंड प्रूफिंग जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 दैट इज फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। और इससे रिलेटेड, ठीक है, ये जो एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब ये समझो कि एचसीएफ एंड एलसीएम से हमारे जो सेशंस है वो 5 से 6 सेशंस जो है वो कम से कम बनेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने का। ठीक है, और आरडी शर्मा से आपको ना एनसीईआरटी का जरूरत पड़ेगा, ना किसी रेफरेंस बुक का आपको जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आपको स्टे करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। उससे पहले हम लोगों को जानना होगा कि हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। ठीक है, इन चीजों को जब तक अगर हम नहीं जानेंगे और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि हमें एचसीएफ और एंड एलसीएम पता चल जाए, तो नहीं पता चलेगा ना। तो देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। अगर आप एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखोगे तो क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है, बिकॉज ये जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम का, ये आप क्लास 6-7 से ही पढ़ना चालू कर लेते हो। ठीक है, एंड एलसीएम का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट या लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और ये कभी भी अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है कॉमन, तो खुद में तो हम कॉमन कुछ ले नहीं सकते, कम से कम दो चाहिए। ठीक है, तो जब तक अगर हमारे पास दो नंबर्स नहीं होगा, हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एचसीएफ जो है वो क्या होता है, उन चीजों को थोड़ा सा हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ठीक है, टॉपिक है हम लोगों का एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या, कि जब आप किसी नंबर्स के फैक्टर्स को निकालोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, 16 एंड 32। तो जैसे ही आप 16 एंड 32 लिखे, तो 16 एंड 32 का फैक्टर है कौन कौन सा, वो चीज देखना होगा। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर 16 का देखना है तो कौन कौन से हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 से जा रहा है क्या, नहीं, 4 इंटू 4, इसके बाद तो कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स फैक्टर्स जो है यहां से 16 का, वो कौन कौन सा आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, एंड 16 आ रहा है। ठीक है, अब 32 का आप देखोगे भाई, तो 32 का फैक्टर कौन सा है, 32 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 32, 1 तो हर किसी नंबर में होगा ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो 2 से भी जा रहा है, 2 इंटू 16, 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 इंटू 8, फिर 8 से जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी इसके बाद रिपीटिशंस नहीं है। दैट मीन्स 32 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से नजर आ रहे हैं, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों के फैक्टर्स को निकाल लिया हम लोगों ने, और दोनों में वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, 32 भी है। तो
अगर 32 है यहाँ पे और उस पर नहीं है, दैट मीन्स कि 32 तो हो ही नहीं सकता है। तो दैट मीन्स हाईएस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन फैक्टर, दैट इज 16। सो HCF ऑफ 16 एंड 32 जो है, ये कितना हो जाएगा? 60। ये बेसिक्स समझना है, ठीक है। इससे फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो है उसका यूज करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे HCF एंड LCM। ये बेसिक्स मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं और आप लोग इस एग्जांपल पे मुझे आंसर्स कमेंट करना कि HCF जो है वो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं यहाँ पे 38 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे बतलाओ कि HCF जो है वो 18 एंड 38 जो है वो क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बतलाओगे, देन मैं तरीका भी बतलाऊंगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी आप लोग तुरंत कमेंट करोगे कि व्हाट इज द HCF ऑफ 18 एंड 38। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है दैट इज LCM। ठीक है, बेसिक्स से हम लोग एकदम चालू करेंगे, लेवल 0 से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, LCM दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या? टेबल पढ़ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फाइंड द LCM, फाइंड द LCM ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? कहने का मतलब कि अगर हम 8 एंड 12 दोनों के टेबल को पढ़ेंगे तो वो सबसे छोटा कॉमन जो टेबल आ रहा है वो कौन सा होगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 अगर लिखोगे तो क्या आएगा? 8 बन जा 8, फिर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 हो गया ना 6, 48 डॉट डॉट डॉट। अगर आप 12 के मल्टीपल्स को लिखोगे तो 12 का मल्टीपल क्या आएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चके 48, ठीक है, 12 पचे 60। तो ध्यान से देखोगे कि दोनों में वो पहला कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में है। 8 इसमें तो है नहीं, 16 है, 12 है नहीं है, 24 है, 24 है। तो दैट मीन्स ये जो सबसे पहला वाला मल्टीपल आया ना 24, यही क्या हो गया? इसका LCM हो गया। तो दैट मीन्स LCM ऑफ 8 एंड 12 जो है ये कौन सा हो गया भाई? दैट इज 24। ठीक है, ये बेसिक चीज हम लोगों को यहाँ पे सीखना था। ठीक है, कि LCM का क्या मतलब होता है, HCF का क्या मतलब होता है, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है? ठीक है, फाइंडिंग HCF एंड LCM। फाइंडिंग नहीं, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, हम LCM और HCF जो है वो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखो, HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड जो है वो यूज करेंगे। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन दैट इज डिवीजन मेथड। ठीक है, जनरली हम लोग जब भी HCF फाइंड करते हैं ना, जो भी मेथड अभी तक आप लोग सीखे हो, ठीक है, जनरली हम लोग वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं। एंड दूसरा जो डिवीजन मेथड है, ठीक है, वहां पे हम लोग LCM का यूज करने के लिए मोस्ट नंबर ऑफ द केसेस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला जो है वो यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है,
finding HCF and LCM using prime factors. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 18 एंड 38। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वही लिखते हैं, फाइंड दी HCF and LCM of 18 and 38। ठीक है, हमें क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना है 18 एंड 38 का। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर बोल रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो है फैक्टराइजेशन वो करना होगा 18 एंड 38 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले वही करते हैं। ठीक है, देखो तो 18 का करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, 2 से 9 टाइम में 2 से फिर जाएगा नहीं तो दैट इज 3 एंड फिर से 3, दैट इज 3 अपॉन 1, 3 इंटू 1। ठीक है, 18 का हो गया भाई। अब दूसरा जो है हमारा नंबर वो कौन सा है, दैट इज 38, 2 से दैट इज 19 टाइम में आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जा रहा है क्या 19 से, नहीं 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 को 1 से पढ़ेंगे तो आपका 19 से कम 19 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन का ही तरीका है। दैट मीन्स 18 का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ रहा है बच्चा, दैट इज 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, एंड 38 जो है वो क्या निकल रहा है, दैट इज 2 इंटू 19। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 है। दैट मीन्स HCF ऑफ 18 एंड 38 इज 2। HCF के कंडीशन में क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट वहां पे कौन सा नंबर है जो कॉमन है, 2 का पावर 1 हाईएस्ट। ठीक है, ये देखना है। और पावर्स के फॉर्म में रहेगा तो एक तो और क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करता हूं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को 2 कॉमन दिख रहा था। ठीक है, लेकिन एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 38, ये क्या निकलेगा भाई, 2 तो कॉमन है तो सबसे पहले आप जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लो, 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 3 का हाईएस्ट पावर लिखो, दैट इज 2 इंटू 19। दैट मीन्स 2 इंटू 9 इंटू 19, दैट इज 18 इंटू 19। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कितना हो गया आपका, दैट इज 180 एंड 9 से करोगे तो दैट इज 90 एंड 72। तो 2 आ गया यहाँ से, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 2 और 1 3, 342। दैट मीन्स एलसीएम जो निकल गया बच्चे वो क्या निकल गया, 18 एंड 38 का जो एलसीएम है वो 342 निकल गया। ठीक है, चलो ये एक हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। अभी हम लोग और भी सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में मतलब ये समझो कि आज के बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आएगा मैं हूं, फिर से बोलना, मैं फिर से क्लास जो है इसी टॉपिक का लूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ कुछ और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 90 एंड 144 है, सबसे फर्स्ट जो हमारा तरीका होगा दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहला नंबर 90 है तो 90 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 2 से जाएगा
कितने टाइम में? 45। फिर 2 से जा रहा है क्या? लास्ट डिजिट 5 है तो नहीं जाएगा, तो जनरली ये 3 से जाएगा। 4 + 5 दैट इज 9। 3 से जाएगा तो 15 टाइम में। फिर से दिख रहा है ये 3 के टेबल में जा रहा है। 5 एंड 5 का पावर, सॉरी 5 × 1, ये 90 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसी तरीके से हमें क्या करना है, 144 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकालना है। दैट इज 2 से 2 7 2, फिर 2 से फिर से जाएगा दैट इज 36, फिर 2 से जाएगा दैट इज 18, फिर 2 से जा रहा है दैट इज कितने टाइम में जा रहा है? 9 टाइम में। फिर 3 से देखना है दैट इज 3 टाइम में। 3 से 1 टाइम में। दैट मीन्स यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना बच्चा वो निकल गया। ठीक है, और इसको करना कैसे है वो चीज देखो। 90, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, पावर्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, दूसरा है 144। तो 144 को क्या लिख सकते हैं? कितना है देखो, 2 का पावर कितना आ रहा है? 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू इंटू 3 का पावर 2। तो अगर अब हम लोगों को यहाँ पे अगर एचसीएफ फाइंड करना है, दैट इज एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, तो ये निकलेगा क्या बच्चे? ध्यान से देखो, ऊपर वाले में भी 2 है, नीचे वाले में भी 2 है, दैट मीन्स 2 जो है वो कॉमन निकलेगा। लेकिन कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से? देखो कि लो हाईएस्ट जो है वो, हाईएस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या निकल सकता है। तो अगर यहाँ पे 2 का पावर 1 है दैट इज 2, और 2 का पावर 4 है तो दैट इज 16। तो इन दोनों में से जो एचसीएफ है वो हमेशा छोटा टर्म ही तो निकलेगा ना, हाईएस्ट। अगर 16 देखोगे तो 16 की टेबल जो फैक्टर्स है उसमें 2 आता है। तो दैट मीन्स कभी भी अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना और वो नंबर कॉमन है, तो वहां पे लोवेस्ट पावर को देखो कि लोवेस्ट पावर क्या है। तो 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 4, इसमें लोवेस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 1 इनटू, आगे भी कुछ ऐसा नंबर है क्या जो सभी में प्रेजेंट है? बिल्कुल है, दैट इज 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2, दोनों में है और पावर सेम है तो कर देते हैं। उसके बाद 5 का पावर 1 है, नीचे 5 का पावर 0 है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से एचसीएफ जो निकल गया बच्चे वो कितना निकल गया? 2 × 9 दैट इज 18। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ जो है वो क्या निकल गया आपका? 90 एंड 144 का क्या निकल गया? 18। जस्ट इसका रिवर्स एलसीएम जो निकालोगे आप, ठीक है, दैट इज 90 एंड 144, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे तो सारे नंबर्स आते हैं ना। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे, ठीक है, जो कॉमन नंबर है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। एचसीएफ के कंडीशन में लोवेस्ट पावर दिख रहे हैं तो जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर 4 है और 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ से 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो कंसीडर होगा। फिर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 दोनों में है, दैट मीन्स सेम है, एंड 5 का पावर 1, तो कितना आ गया? 16 इंटू 9 इंटू 5, तो 16 इंटू 9 इंटू 5 दैट इज 144 इंटू 5। तो ये रिजल्ट कितना आ गया बच्चे? 22 कैरी, 20 + 2 दैट इज 22, 2 + 7। सो LCM of 90 and 144 that is 720। ठीक है, इसी तरीके से हमें एचसीएफ फाइंड करना। और जनरली ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपके 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर जो है उसको हम लोग लेकर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देन फिर हम लोग 3 नंबर्स जो है, 4 नंबर्स उनको लेंगे। ठीक है, जनरली 2 नंबर्स और 3 नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। Find HCF and LCM of 144, 180 and 192 using prime factorization। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करना है।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन जनरली ना आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में दिखते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबल चांसेस है कि ये 3 मार्क्स में दिखे। 144 है, तो सबसे पहले हम लोग 144 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 144। तो 2 से जाएगा, दैट इज 7 and 2। फिर 2 से जाएगा, दैट इज 36। फिर 2 से जाएगा, दैट इज 18। फिर 2 से जाएगा, दैट इज 9। फिर ये 3 से जाएगा, दैट इज 3 टाइम में। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन सही से करना है, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन गलत करोगे ना बच्चे, तो फिर समझो कि अब कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। दैट इज 180। 2 से करोगे तो दैट इज 90। 2 से करोगे दैट इज 45। फिर 2 से सॉरी, हर टाइम 2 मैं सिर्फ ढूंढता हूँ, ठीक है। 3 से करोगे दैट इज 15। फिर 3 से करोगे दैट इज 5। 3 से नहीं, फिर से, सही में मैं ना सबसे बड़ा वाला चोमू हूँ, चोमू, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स भी चोमू है, बिकॉज वो लोग गलतियां पकड़ते नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, चलो, चोमू नहीं हो आप लोग, हमारे बहादुर शेर हो और शेरनिया हो। 192 फिर से करोगे, दैट इज 2 से। 2 9 जा 18 एंड 6 टाइम में। फिर 2 से करोगे 4 एंड 8, 48 टू जा 96। फिर 2 से करोगे दैट इज 24। फिर 2 से करोगे दैट इज 12। फिर 2 से करोगे दैट इज 6। फिर 2 से करोगे दैट इज 3। एंड फिर 3 से करोगे दैट इज 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोगों ने कर लिया। सिर्फ इसे लिखना है, ठीक है। 144, तो 144 का कितना आ रहा है बच्चा, ध्यान से देखो। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4। 2 जो है यहाँ से 4 टाइम है, इन टू 3 कितने टाइम है, 3 जो है यहाँ से 2 टाइम है, कर देते हैं। उसके बाद 180 है, वेरी गुड। 180 को कितने टाइम करेंगे, दैट इज 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। फिर 192 है, तो 192 को हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर कितने टाइम है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 2 का पावर, इंटू 3 का पावर 1। तो अगर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, किसका किसका करना है भाई, 144, 180 एंड 192। तो अगर तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है तो देखना है कि कौन कौन से नंबर सबसे पहले कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 है, तो लोवेस्ट पावर देखना है कि क्या है, ठीक है। 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 6। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो पावर जो है यहाँ पे लोवेस्ट देखेंगे, दैट इज 2 का पावर 2, सॉरी, इनटू 3 में क्या है भाई, 3 का लोवेस्ट पावर दिख रहा है 1। 5 तो सिर्फ एक ही में है, तो वो अकेला रह जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 4 इंटू 3, दैट इज 12। तो एचसीएफ जो है वो आपका निकल गया 144, 180 एंड 192। इसका एचसीएफ 12 होगा। एलसीएम निकालते हैं भाई, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 144 कॉमा 180 कॉमा 192, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हाईएस्ट 2 है, सभी में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 6 इंटू 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 2। और 5 भी है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 का पावर 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2, तो दैट इज 64 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो 64 इंटू 45, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आराम से कैलकुलेशंस करना है, पैनिक नहीं करना है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। 64 इंटू 45, तो 22, 30 एंड 232, ठीक है। जीरो आ गया, 16 1 कैरी, 24 प्लस 1 25। तो डैट मीन्स यहाँ से कितना दिख रहा है, 0882, ठीक है। तो एलसीएम जो है बच्चा वो 144, 180 एंड 192, इसका एलसीएम कितना निकल गया, 2880, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी,
ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को आराम से करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एमसीक्यूज का देता हूं, आप मुझे बतलाना कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा एंड एलसीएम क्या होगा, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ए इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। ए जो है, ठीक है, ए को हम लोग किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एंड बी इक्वल्स टू पी क्यूब क्यू, और बी जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पी क्यूब क्यू के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। पी एंड क्यू आर बीइंग प्राइम नंबर्स, तो जनरली प्राइम नंबर्स अगर है तो ध्यान से देखो कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही तो आ रहा था ना, जैसे 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, तो ये प्राइम नंबर्स ही तो आ रहा था, ये बस उसी फॉर्म में है, बस ये जनरल फॉर्म में है। देन हमसे क्या पूछा गया है, देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ए बी। एलसीएम के कंडीशन में क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर कितना है वो देखते थे, तो P का हाईएस्ट पावर दैट इज 3 है तो 3 इनटू Q का हाईएस्ट पावर दैट इज स्क्वायर, तो एलसीएम कितना हो गया, P क्यूब Q स्क्वायर। एंड एचसीएफ भी पूछ रहा है हमसे, तो एचसीएफ ऑफ ए बी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ के कंडीशन में हम लोग लोवेस्ट पावर को देखते हैं, तो पी दोनों में सबसे पहले कॉमन देखना है कि नहीं, P है, Q भी है, Q का लोवेस्ट पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना हो गया, P एंड Q, एंड एलसीएम जो है वो आपका हो गया P क्यूब Q स्क्वायर। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप एज अ नोट, ठीक है, एक पॉइंट याद रख सकते हो, क्या, जब एचसीएफ फाइंड करना हो, जब एचसीएफ फाइंड करना हो तब प्राइम फैक्टर्स के लोवेस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है। एंड ये पहला हो गया, एंड दूसरा क्या है, जब एलसीएम फाइंड करना होता है, जब एलसीएम फाइंड करना हो तब प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, देन प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के आज के सेशन का, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझो कि एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वो सारा तरीका था। 2 नंबर्स वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग कंप्लीट किए, 3 नंबर्स वाले क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, और जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को भी किया, ठीक है। तो इससे ज्यादा एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एसएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड जो है उनका यूज करते हुए सेम तरीके से, ठीक है। जनरली हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बहुत अच्छे तरीके से हर उस टाइप के क्वेश्चंस को आर डी शर्मा से कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम में हम लोग समय देंगे, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना बच्चे, वो 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। 6 मार्क्स में एक जो है, ठीक है, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स वो आपका प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर 110% ले जाएगा। बाकी का जब बचा 3 मार्क्स, वो 3 मार्क्स जो है या तो वो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम से पूछ दिया जाएगा या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पूछेगा। तो 6 मार्क्स कंफर्म करना है, दैट मीन हर उस तरीके से कंप्लीट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।